Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will start a new exercise 17.4 of class 9th unit number 17, practical geometry of triangles. Here we have question number 1. Construct a triangle with sides 4 cm, 5 cm and 6 cm. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स हों 4 cm की, 5 cm की और 6 cm की। उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द ट्राइंगल। हमने फिर एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका बिल्कुल एरिया उस ट्राइंगल के बराबर हो, जिस ट्राइंगल को हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी एक लेंथ 4 cm की, एक 5 की और एक 6 cm की होगी। तो मैयर करने हैं फिर इसके डायगोनल्स, मैयर इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल, क्या वो बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 cm। सबसे पहले एक स्केल की मदद से और एक पेंसिल की मदद से हम 6 cm की एक लाइन लगाएंगे। 6 cm की हमने लाइन लगा ली, इसका हम नाम रख देंगे ए बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 cm। ए को सेंटर मानते हो, मतलब ए पर कंपास रखनी है, ठीक है। एक 5 cm की यहाँ पर आर्क लगानी है। तो आर्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास लेके एक स्केल की मदद से 5 cm मेजर करेंगे। 5 cm मेजर करके हम ए को सेंटर मानते हुए ये 5 cm हमने कंपास ओपन कर ली। अब 5 cm कंपास ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए, ठीक है, ए को सेंटर मानते हुए बिल्कुल आपने सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है कंपास को कि वो मूव ना करे। तो एक आर्क लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टेकिंग बी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 cm टू कट एट सी। बी को सेंटर मानते हुए अब एक 4 cm की हमने आर्क लगानी है जो कि इस आर्क को कट करेगी सी पॉइंट पर। तो हम पहले कंपास को 4 cm ओपन करते हैं, अब पहले 5 थी, अब इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि ये 4 cm हो जाए। 4 cm कंपास ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानते हुए, बी को एज ए सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट का नाम हमें रखना है सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। फिर हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे और उसके साथ साथ हम इसी तरह ही बी को भी सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। जब बी को सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई, जिसमें ए बी लेंथ कितनी है 6 cm, ए सी लेंथ कितनी है 5 cm और सी बी लेंथ है हमारे पास 4 cm। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया इस ट्राइंगल के बराबर हो। तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी जो सी में से गुजरे। तो वो कैसे हम ड्रा करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, ड्रा अ लाइन एल थ्रू सी पैरेलल टू ए बी। एक लाइन हमने बनानी है एल जो सी में से गुजरे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो जो है वो पैरेलल हो ए बी के, मतलब अगर ए बी ऐसे है तो लाइन भी ऐसे होनी चाहिए, लाइन ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये यहाँ पर ए पर एक सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। कंपास आप बिल्कुल थोड़ी सी ओपन कर लें, ठीक है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी पर भी एक सेमी सर्कल ड्रा करें। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आपने जितना यहाँ पर इंटीरियर एंगल है उतना ही यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, यहाँ बाहर वाला एंगल बनाना है। तो उसके लिए हमें इसको मेजर करना पड़ेगा। तो ये मेजर करेंगे तो ये तो हमारी कंपास में आ ही नहीं रहा, कंपास को हमने फुल प्रेस किया हुआ।
तो हम क्या करेंगे, इसका आउटर वाला मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम कंपास को यहाँ तक ओपन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इतनी कंपास ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इतनी कंपास को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस साइड पर रख के एक छोटी सी यहाँ पर आर्क लगाएंगे जो इस सेमी सर्कल को कट करेगी। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगी इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो सी में से गुजरेगी। ठीक है, तो अब हम वो लाइन ड्रा करते हैं जो हमारी लाइन सी में से गुजरने वाली है। एक स्केल और पेंसिल की मदद से वो लाइन ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल जो पैरेलल हो बी के। तो पैरेलल में डिस्टेंस बी थ्रू आउट सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है। ठीक है, ये एल लाइन एक हमने ड्रा कर ली। लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है वो मसला ना हो आपको रेक्टेंगल बनाने में। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इन डी। ए बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जो यहाँ पर कहीं पर कट करेगा तो उस पॉइंट का नाम होगा डी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। ठीक है, जिस लाइन का भी बाइसेक्टर बनाना हो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह एक आर्क ऊपर लगाने के बाद एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ भी लगाएंगे और उसके बाद इसी तरह कंपास को रखकर आप दूसरे एंड पॉइंट पे आएंगे और उस आर्क को ऊपर वाली को भी कट करेंगे और नीचे वाली को भी। ये कट नहीं हुई क्योंकि हमने पहले वाली छोटी लगा दी थी, तो उनको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आर्क को आप बड़ा लगा लें। ठीक है, बाद में उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी हो गई तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होता है, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक स्केल की मदद से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रा करेंगे जो इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगी। किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, इसने ए बी को जिस पॉइंट पर टच किया है इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, एंड कटिंग द लाइन एट पी। और इस लाइन एल को, ये जो हमारी एल लाइन है, यहाँ पर मैं एल लिख देता हूँ, ये लाइन एल है। तो ये जिस पॉइंट पर इस लाइन ने इसको कट किया वो पॉइंट का नाम है पी। तो ये हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑन द लाइन एल कट पी क्यू इक्वल टू डी बी। लाइन एल पर हमने इतना कट लगाना है जो डी बी के बराबर हो। तो कंपास की मदद से या स्केल की मदद से भी ये तो वैसे हो सकता है, लेकिन आप कंपास को यूज़ करें, कंपास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितनी डी बी की लेंथ है उतना कंपास को ओपन करना है। ये कंपास उतनी ओपन हो गई हमारी। तो यहाँ पर आकर पी पॉइंट पर हमने कंपास को रख कर एक छोटी सी आर्क लगा देनी है जो इस लाइन को कट करेगी और इसका नाम हमने रख देना है बी। क्यू, इसका नाम हम यहाँ पर रख देंगे क्यू और फिर इस क्यू को हम मिला देंगे नीचे बी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि क्यू को हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, बी के साथ। तो ये हमारी वो रेक्टेंगल बन जाएगी पी क्यू बी डी जो हमने बनानी थी, जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर था। अब ये देखें, ज्वाइन बी टू क्यू हमने कर लिया, हैंस पी क्यू बी डी इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया है, हमने मेजर करने हैं इसके डायगनल्स। तो डायगनल्स क्या होते हैं, दोनों जो कॉर्नर पॉइंट्स ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं उन पर डॉटेड लाइन में हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरह दूसरी तरफ भी इस रेक्टेंगल के ही डॉटेड लाइंस ड्रा कर लेते हैं। अब इन डॉटेड लाइंस को चाहे तो आप एक स्केल की मदद से मेजर कर लें। तो स्केल की मदद से मेजर करते हैं,
ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होके आएगी 4.5 cm की, ठीक है, 4.5 cm। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ ईच डायगनल इज़ 4.5 cm। अभी दूसरे का भी मेजर करना है, तो दूसरे की भी आप देखेंगे तो डायगनल की लेंथ उतनी ही आ रही है 4.5 cm, ठीक है। तो 4.5 cm आप कहेंगे कि दोनों डायगनल्स की मतलब लेंथ ऑफ ईच डायगनल इज़ 4.5 cm। तो इसकी डायगनल्स की लेंथ जो है वो दोनों की 4.5 cm है। इसका मतलब डायगनल्स क्या है, इक्वल। आर दे इक्वल पूछा गया था कि सिर्फ उनको मैयर ना करें, उनको मैयर करके बताएं क्या दोनों में डिफरेंस है या नहीं। तो हमने देखा दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों 4.5 cm के हमारे पास।